पूरी मूक माटी की कॉपी जो रफ थी, एक भी इसकी दूसरी कॉपी नहीं थी, उठाई और ले जाने लगे। आचार्य भगवान ने कुछ नहीं, एक मुस्कान दी, एक मुस्कान दी, ऐसा किया और वापिस अपने पढ़ाई में लग गए। 4 साल की मेहनत से लिखा महाकाव्य पूरा के पूरा उठा के ले जा रहा है। बाहर जाकर के ब्रह्मचारी जी ने लिया हाथ में, कहा भैया कहाँ ले जा रहे हो, अनमोल चीज है, मुझे झेरोक्स करा लेना। नहीं, तुम्हारे गुरु से पूछ लिया मैं। उसके गुरु तो थे ही नहीं, तुम्हारे गुरु से पूछ लिया मैंने। जब वह ले जा रहा था तो एक झेरोक्स करवा दी। फिर बाद में उस शख्स को जब पता चला कि महाकाव्य है मूक माटी, और वे पूरा उठा के ले जा रहा था, पर चेहरे पर एक सिकन नहीं, जिनके चेहरे पर वही मुस्कान जो पहले थी, ले जाने के बाद में भी वही मुस्कान। मैं जा रहा था, एक बार भी उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। वाह, धन्य है उनकी निरीहता, निष्प्रता, उनकी सरलता, उनका निश्चल मन, धन्य है। किसी से जिक्र तक नहीं किया। लेकिन वह व्यक्ति जब मूक माटी महाकाव्य छपा, उसे पता चला, वह पहली बार गुरु के चरणों में आकर के साष्टांग प्रणाम करता है, झुक जाता है गुरु के चरणों में कि धन्य है, मैंने ऐसा निरीह निष्प्रवृत्ति का कोई साधु संत नहीं देखा। आज प्रथम बार आपको प्रणाम करता हूँ और जीवन भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सरलता का कितना प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा सोमा, उसके अंदर इतनी सरलता थी कि सांप भी, नाग भी माला बन गया। जब वो उठाती माला निकलता, और जैसे ही सास जो कि कपटी थी वह उसको स्पर्श करती तो उसको फुदकारता। ये क्या था? साक्षात उदाहरण है। तो आज से क्यों ना हम भी अपनी चेतना को समझा दें कि हम सरल ही रहेंगे, कोई कपट नहीं करेंगे। चाहे कितना कपट करें, लेकिन स्वयं से और स्वयंभू से तो हम कभी छिपा ही नहीं सकते। भगवान से और हम अपने आप से कभी नहीं छिपा सकते, क्योंकि हम तो जानते ही है ना कि हम कपट कर रहे हैं, और इसका फल वर्तमान में भी दुखद है। हमारे भीतर में आनंद नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होती। आप गौर करिएगा बहुत सूक्ष्मता से, जब कपट करते हैं, छल करते हैं, तो हमारे भीतर में भी वह सुख शांति का वेदन होता ही नहीं है। एक अजीब तरह की उलझने होगी, पीड़ाएं होगी, डर होगा, संदेह होगा। जो व्यक्ति निश्चल होता है वो सब लोग उसके प्रति प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन छली व्यक्ति हमेशा संदेह के घेरे में हुआ करता है। कई लोग मन से छल करते हैं, वचन से करते हैं, तो काया से भी करते हैं, पर अगर मन में है तो बहुत ही खतरनाक है। और पंचेंद्रिय जीवों की जो माया है वह मन से ही उत्पन्न होती है। आचार्य भगवत्पाद नेमी चंद्र स्वामी जीव कांड ग्रंथ राज में कहते हैं 4 प्रकार की माया होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ये 4 प्रकार की माया का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अनंतानुबंधी माया बांस की जड़ के समान होती है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है। और अप्रत्याख्यान की माया मेढ़े के सिंग के समान होती है, और गोमूत्र के समान। आगे अंतिम है जो संज्वलन है, वह होती है खुरपे के समान। सीधी, खुरपा होता है ना, सीधा होता है। उलेटा बोलते हैं जिसको, उलटने वाला, हाँ, पलटने वाला। ऐसी होती है संचलन माया। किसने सिखाई ये सब मायाचारी करना? कोई स्कूल खुली है क्या मिलावट की, बेईमानी की? नहीं, कुछ नहीं। धर्म के लिए कुछ अंतर में शिक्षाएं पाने के लिए तो हमें स्कूल की या धर्म सभाओं की आवश्यकता होती है, गुरुजनों की संबोधन की आवश्यकता होती है, लेकिन बेईमानी करने के लिए कुछ नहीं। पिता कह रहा था, बेटा, हाँ पिताजी, अरे बेटा जल्दी से करो काम, वो काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए। हाँ पिताजी, वो तो मैंने कल ही कर लिया था। और अपने मिर्ची के अंदर थोड़ा गेरू मिला दिया। हाँ पिताजी। और प्योर घी में थोड़ा सा, बोलो, हाँ डालडा मिला दिया। बोले हाँ पिताजी। और वो खसखस के अंदर राजगिर मिला दिया बेटा।
बोले हाँ पिताजी। और बोरी गेहूं में 1-2 किलो कंकर मिला दिए। बोले हाँ पिताजी। चलो बेटा उत्तम आर्जव धर्म का प्रवचन सुन के आते हैं। क्या ऐसे टेढ़े व्यक्ति को धर्म सुहाएगा? नहीं, ये सच्चाई है। अगर मन काला है तो हमारे भीतर भी धर्म प्रवेश नहीं करेगा। कहा है ना, मन में लातन उजरा यह बगुले कीटे, या से तो कौआ भला बाहर भीतरे। मन मैला है और बगुला ऊपर से कितना उजला है। क्या होने वाला, मुंह में राम है, बगल में छुरी है। हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसी दुर्दशा कभी ना हो। जब इतना पवित्र धर्म श्रवण करके समझने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। बहुत किया मायाचारी, और इसकी मायाचारी का फल मैंने अभी तक भोगा है। निगोद तिर्यंच दशा में अनंत अनंत काल मैंने बिता दिया है। लेकिन अब नहीं, अब मैंने तय किया है, जो करूँगा, जो कहूँगा, बिल्कुल निश्चल मन से ही विचार करूँगा, वही कहूँगा। कभी कभी छल में आकर के लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं कि सामने वाला भी असमंजस में पड़ जाता है। ऐसी कपट भरी भाषाएं होती हैं, जैसे कि पत्नी बिल्कुल मरने की करीब थी, एकदम पता ही था कि अब तो मरना ही है, फिर भी डॉक्टर के पास लेकर के गया और कहा, डॉक्टर ने कि शायद बचे न बचे। वह कहता है व्यक्ति, डॉक्टर साहब चाहे बचे या ना बचे, जो भी खर्च होगा चुकाऊंगा। आप तो टेप कर लो डॉक्टर साहब, टेप कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो। रिकॉर्डिंग करवा ली कि जो भी खर्च होगा मैं सब चुकाऊंगा, आप चाहे मारो या बचाओ, आप मारो या बचाओ, मैं सब खर्च दूंगा। बस डॉक्टर साहब आपके हाथ में है। 7 दिन हो गए, पत्नी का देहांत हो गया। बिल हाथ में आया 10 लाख का। वो कहता है मैं कैसे दूं, क्यों दूं? मैंने आपसे कहा था डॉक्टर साहब मारो या बचाओ। आपने बचाया क्या मेरी पत्नी को? बोलो, नहीं बचाया ना। एक बात, आपने मारा? हाँ? आपने मारा है? नहीं, मैंने कैसे मारा है, वो खुद मरी है। तो फिर मैं काहे के पैसे दूं, आप ही बताओ। मैंने पहले ही आपसे कहा था मारो या बचाओ, पूरा बिल चुकाऊंगा। ना आपने मारा ना बचाया, तो अब काहे के पैसे दूं? बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार से वचनों के जाल में लोग फंसा देते। दिमाग तो मिला, बुद्धि तो मिली, लेकिन कैसी षड्यंत्रकारी बुद्धि है। जज परेशान है मुजरिम से, कहता है इतना लंबा चौड़ा जवाब दोगे तो आगे क्या होगा? मुजरिम ने कहा क्या करूं? संक्षिप्त जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है साहब, लेकिन आप एक बार मुझे थोड़ा सिखा दो कि हाँ ना में कैसे जवाब दूं, थोड़ा सा आप समझा दो। जैसे क्या होता है, क्या पूछना चाहता है पूछ। जैसे जज साहब आप इतना बता दो कि आपने अपनी पत्नी को मारना छोड़ दिया क्या? बस हाँ ना में जवाब कैसे देना आप मुझे सिखा दो। अब जज साहब बोले तो क्या बोले, अगर वो कहे कि हाँ छोड़ दिया, मतलब पहले पीटते थे, और ना कहे मतलब अभी भी पीट रहे, बड़ा मुश्किल है। ये है छली भाषा, कपट की भाषा, अंगार भरी भाषा। अपना रास्ता सही हो, बाकी दुनिया चाहे कहीं पर भी जाए, ये ठीक नहीं है। आचार्य भगवत्पाद कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ऐसा ही करके तूने भगवान को ठगा है। भगवान अगर मेरा एक बेटा हो गया, 4 बेटियां मोड़ियां हैं, एक मोड़ा हो जाए, एक बेटा हो जाए, भगवान सोने की टोपी चढ़ाऊंगा, सोने की टोपी। हाँ चलो भाई, संयोग से हुआ, कोई भगवान से नहीं हुआ, ध्यान रखना। हाँ नहीं तो बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा भगवान के कृतकृत्यता के ऊपर। भगवान कुछ देते लेते नहीं है, लेकिन उसने भगवान की भक्ति की पुत्र को पाने के लिए। ये सच में भक्ति नहीं है, तो एक व्यापार है, ये तो बिजनेस है कि आप ये दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, अदला बदली करेंगे। अर्थ विनिमय होता है ना, आप लड़का दोगे मैं सोने की टोपी दूंगा। अब बेटा हो गया, करे तो क्या करे,
आदमी बेईमान, भगवान से छल कैसे करता है इंसान देखिएगा। वह भगवान के पास भी अब सोने की टोपी चढ़ाना है तो करे क्या? सोचता रहा, लाखों की आएगी सोने की टोपी, सब बर्बाद जाएगा और मंदिर में जाएगा, वो ले जाएंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे। ऐसा कुछ सोचो और उसको एक अच्छा उपाय सोच गया। उसने बेटे का नाम सोना रख दिया और उसने बुद्धि को बहुत धन्यवाद दिया। वाह वाह, कितनी अच्छी बुद्धि मिली है मुझे, धन्यवाद मेरी बुद्धि को। और सोने की टोपी ले आया 2 रुपये की, भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। किसको ठग रहा है? भगवान को ठग रहा है क्या? अरे खुद को ठग रहा है। आज के इंसान के जीवन में यही हो रहा है, ना कायदे पसंद है, ना उसको वायदे पसंद है, आज तो बस फायदे पसंद है। कमिटमेंट करके मुकर जाता है, कमिटमेंट करता है और मुकर जाता है। कब दिए, कहाँ दिए, कैसे दिए थे, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। मत चुकाओ बेटा, मर मर करके कई भवों तक भी चुकाना पड़ेगा। जिससे लिया है उसको तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसीलिए चाहे कितना छल बल करो, व्यक्ति ने 5 लाख रुपया ले लिया, लिखा पड़ी बेचारा सीधा तक की नहीं, मित्रता है और दे दिया, 5 लाख रुपया दे दिया। अब वो मुकर गया। कब दिया तूने? आज से लगभग 40 साल पहले की घटना है। तो उसको भी कहते हैं ना कि बाप को बेटा सवाया, और कोई मिल जाए उसको ऐसा, उसने ढूंढा किसी व्यक्ति को, उसने कहा देख जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। लिखा, उसने लिख दिया कि मैंने जो तुम्हें अमुक तारीख को 50 लाख रुपया दिए थे, देते हो या नहीं? नहीं तो कुछ सबूत भी है मेरे पास में। वो तिलमिला गया, है 50 लाख कहाँ से दिए थे? झट से उसने बोला, 50 लाख कहाँ दिए थे? 5 ही लाख तो दिए थे तूने। हो गई बात। ऐसी बात होती है। आज ठगने वाले ठौर ठौर पर आपको मिलेंगे। नकली माल, बेईमानी, धोखा, छल कपट। सुना था कि तिर्यंच गति में होता है, अधिकांश बहुतायत होती है वहाँ पर, लेकिन आज मानवों में, मनुष्यों में बहुत दिखाई दे रही है। भूल से प्रेस वालों के पास में 15 रुपये का नोट क्या छप गया। अब सोचा प्रेस वालों ने कि इंदौर शहर में जाएंगे तो कोई नहीं लेने वाला, सब बहुत होशियार लोग हैं वहाँ के, तो क्या करें, किसी गाँव में चलते हैं। गांव वालों से कहा कि देखो ये नया नोट आ गया है, हाँ सरकार ने छपा दिया 15 रुपये का नोट, तुमने नहीं पढ़ा, न्यूज़ में आ गया ना? नहीं हमने तो नहीं पढ़ा। तो लाए हैं, चाहिए क्या तुम्हें? एक व्यक्ति आया, उसने कहा देखो भाई 15 रुपये हैं, लेकिन मैं पूरे 15 नहीं दूंगा, क्योंकि हमने न्यूज़ पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, सुनी भी नहीं है कुछ भी, तो हम तो 14 ही देंगे। उसने सोचा चलो 15 के 14 तो आ ही रहे हैं। वो घर पे अंदर गया और 7 की नोट बना करके ले आया। ठग को महा ठग मिल गया। हाँ, अगर तुम सुनार से अगर सोना लेते और वो मिलावटी देता है, तो उसको भी जब घी खरीदना होता है तो वह घी दे देता है 16 किलो का डिब्बा, अंदर में 15 किलो तक के पत्थर और ऊपर में घी रख करके दे देता है। बेटा खाओ, जैसा तुमने नकली दिया सोना, ऐसा तुम भी नकली घी खाओ। क्या है ये संसार? और इसी में संसार के अंदर तबाही मच रही है। व्यक्ति सही मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता। लेकिन हमने देखा है, चाहे कितने कहानी किस्से सुनते रहें, सुनाते रहें, दुनिया में देखते रहें, लेकिन शांति और आनंद तो हमारे भीतर के सरल स्वभाव में ही है। ये निश्चित बात है। जितना पर पदार्थों से और पर्यायों से हम प्रेम करेंगे, उनको चाहेंगे, वो मेरा है, वो अपना है, मानते रहेंगे, उतना ही छल बल का दुष्प्रयोग करते रहेंगे। अब देखिए ना, रूप के लिए, ये रूप मेरा है, ये शरीर मेरा है, इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। जो बाल है नहीं वो बाल दिखा रहे हैं। हाँ, 60 साल के हो गए, इतने काले बाल, गजब है भाई। क्या है ये मायाचारी है।
दांत तो तुम्हारे 80 साल में भी पूरे एक जैसे हैं। वाह भाई माता जी, ये हमारे दांत नहीं है, दुकान वाले के दांत हैं। अच्छा। आंखों में लेंस लगाना, विग लगवाना, नेल पेंट लगाना, ये क्या है? ये सब छल है। जो ओरिजिनल है उसको छुपा देना, ओरिजिनल लाइफ जीना उत्तम आर्जव धर्म है। जो ओरिजिनल है, और जो ओरिजिनल होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो सहजता से फोटो खींची जाती है ना, बहुत अच्छी आती है। सच है कि नहीं? बिल्कुल सही, सब लोग गर्दन हिला रहे। जो सहजता से खींची जाती है बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बन करके पोज दो, दे रहे हैं पोज, वो इतनी अच्छी नहीं है। वो चेहरे पर वो भाव ही नहीं आता, बनावटी है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं बनावट में दिखावट है, दिखावट में सजावट है, और सजावट में गिरावट है। इसमें सच्चाई नहीं आती, और जब तक ये सच्चाई नहीं आती तो हमारे जीवन में आनंद भी नहीं आता।